हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक के बारे में समझा दिया था। यानी जो इसका कॉन्सेप्ट था वो था बच्चा वेन डायग्राम के बारे में समझाया था और कुछ समुच्चयों पर संक्रियाएं ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बताया था। तो आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया था आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे आज जो मैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ 1.4 के अंतर्गत वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है बच्चा देखना, ठीक है। तो आप लोग पिछली वीडियो को देख लीजिएगा और रेगुलर वीडियो देखा करो, आपको डेली अब अप्रॉक्स 4 PM पर वीडियो बच्चा मिल जाया करेगी, ठीक है। तो बस यार शेयर किया करो ज़्यादा से वीडियो को और अपने जितनी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताया करो, उनके पास वीडियो भी शेयर किया करो। यार यहाँ पर क्लास 11th का मैथ आई होप कि आपको ऑफलाइन से बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यार उन्हें बताया करो, समझाया करो। आप ही लोगों की अब ये जिम्मेदारी है कि जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंडों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें, उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, तभी तो बच्चा सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कुछ आपको फ्री में मिल रहा है तो आपको ज़रूर ये वीडियो शेयर करना चाहिए, ओके बच्चा। चलिए, तो आज मैं क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा एक्सरसाइज 1.4 के बच्चा पार्टी, ठीक है। तो देखिए क्या क्या इसमें पूछा है, ज़रा ध्यान से समझेंगे हम लोग, है ना। तो बच्चा देखिए एक्सरसाइज जो 1.4 है बेसिकली इसमें क्या पूछा है, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन निकालना है। सम्मिलन समझते हैं आप, यूनियन, मैंने आपको बताया था सम्मिलित समुच्चय, वही है ये सम्मिलन, ठीक है। थोड़ा सा अलग नाम बोल दिया, कोई बात नहीं, बट सम्मिलन या सम्मिलित एक ही बात है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलिए, तो पहला प्रश्न है और सम्मिलित समुच्चय निकालना है या सम्मिलन भी बोल सकते हैं इसे, सम्मिलन या सम्मिलित समुच्चय हमको यहाँ पे निकालना है, जिसे हम यू से लिखते हैं, जिसे हम यूनियन भी बोलते हैं इन इंग्लिश, ओके बच्चा। तो देखिए क्या गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, x एक समुच्चय दे रखा है और इसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5, एक एलिमेंट है, एक समुच्चय है b और इसके जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, ठीक है। और हमें x का और y का सम्मिलन निकालना है, यानी x और y का यूनियन, ठीक है। तो यूनियन कैसे निकालते हैं भैया, x यूनियन y हमें निकालना है। तो x की जगह x का समुच्चय 1 3 5, ठीक है, और बीच में किसका सिंबल है, यूनियन का, सम्मिलन का। और फिर उसके बाद y समुच्चय कितना दे रखा है बच्चा पार्टी, 1 2 3। तो सम्मिलन समुच्चय कैसे निकालते हैं कि वो अवयव आएंगे x यूनियन y के अंतर्गत जो या तो समुच्चय x में हो या समुच्चय y में हो, इन दोनों में से किसी एक में हो, और ऐसे अवयव जो दोनों में है वो एक बार लिखे जाएंगे। समझ में आ गया। इसके अंदर x यूनियन y के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे सेट x और सेट y के जो x में हो या y में हो, और जो दोनों में है वो भी लिखे जाएंगे, बट एक बार, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। क्लियर, दोनों के अवयव मिला के लिखे जाएंगे बट कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो भैया देखिए 1 इसमें आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, तो एक बार लिखा जाएगा। और 2 देखिए इसमें आ रहा है, इसमें तो लिखा जाएगा। 3 दोनों में आ रहा है तो एक में दोनों में आ रहा है, एक ही बार लिखा जाएगा बट, और इसके बाद 5, ठीक है। तो दिस इज x यूनियन y, सम्मिलित समुच्चय x और y का, ठीक है। यानी इन दोनों के अवयवों को यहाँ लिखना है मिला के, बट जो एलिमेंट दोनों में आ रहा है उसे अब एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा ना जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है तो आप उसको लिखेंगे बट एक बार, और जो इसमें आ रहा है इसमें नहीं तो वो भी लिखा जाएगा, या इसमें आ रहा है इसमें नहीं वो भी लिखा जाएगा, और जो दोनों में आ रहा है वो भी लिखा जाएगा बट 1 टाइम ओनली, ठीक, रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे बच्चा इसका, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ओके बच्चा पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। तो दूसरा देखिए मैं लिख देता हूं, आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं। a इज इक्वल टू, यहां पर हमें दे रखा है a e i o u, है ना, और b दे रखा है a b c, ठीक है। तो यार ये
ओपन इंटरवल नहीं लगना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे इस टाइप का सिंबल होगा ना, ये देख लीजिएगा आप लोग। तो आप यूनियन निकाल दीजिएगा आप लोग, इन दोनों के अवयवों को मिला के लिखना, बट कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, दिस इज योर होमवर्क, और मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे क्या आ रहा है आपका, ठीक है बच्चा, बट ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन जो लिखा है ना यहाँ पे, वो लिखा है समुच्चय निर्माण विधि में। अभी तक ये जो क्वेश्चन लिखे थे ये कौन सी विधि थी, ये कौन सी विधि थी, सारणी विधि थी। कौन सी विधि थी, सारणी विधि थी। बट ये जो लिखे हैं ये कौन सी विधि में, सॉरी जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ वो समुच्चय निर्माण विधि में। तो पहले उनको पहचानना है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट कि ए हमें यहाँ गिवन है, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, ये लिखा है ना। एंड एक्स तीन का गुणज है, और तीन का गुणज है, ठीक है। यानी x क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या आएंगी इस समुच्चय के अंदर, और वो भी कौन सी, जो तीन का गुणज हो, यानी जो तीन से कट रही हो वो आएंगी सिर्फ। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो तीन से कट रही हो, तो तीन से तीन कट जाएगी, 6 कट जाएगी, 9 कट जाएगी, 12 कट जाएगी, एंड डॉट डॉट ऐसी बहुत सारी आएंगी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और दूसरा समुच्चय दे रखा है b बराबर, ये क्या है, x सदट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक है, 6 से कम, और वो भी कैसी है, प्राकृत। तो भैया 6 से कम प्राकृत संख्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो 6 से कम हो लेकिन प्राकृतिक हो, तो भैया कौन कौन सी आएंगी 6 से कम प्राकृतिक, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 से कम है और प्राकृतिक है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या निकालना है हमें, इन दोनों का निकालना है हमें यूनियन, यानी यहाँ पर हम निकालेंगे A यूनियन B बराबर, तो भैया A की वैल्यू क्या है, 3 6 9 12, 3 6 9 12 एंड डॉट डॉट डॉट, और यूनियन B समुच्चय के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो भैया कौन कौन से, A यूनियन B बराबर, तो भैया इन दोनों के अवयवों को मिला के लिखना है, बट कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, यानी वो अवयव इसके अंदर आएंगे जो A सेट में हो या B सेट में हो, और जो दोनों में है वो एक बार लिखे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 आएगा, उसमें आ रहा है, 2 उसमें आ रहा है तो भी लिखा जाएगा, 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है तो एक ही बार लिखा जाएगा, 4 5 उसमें आ रहा है, 6 इसमें आ रहा है, 7 दोनों में से किसी में नहीं आ रहा तो लिखा ही नहीं जाएगा भैया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 तो है नहीं, 8 भी नहीं है, 9 है और 12 है, एंड डॉट 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 इस तरीके से, यानी 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, फिर कितने का डिफरेंस है, 3 का, फिर 3 का, तो अब 3 से डिफरेंस करते हुए लिखते जाओ, ठीक है बच्चा। बट इस तरीके से, तो दिस इज योर आंसर, इस तरीके से आपको लिखने थे, समझ में आ गया बच्चा पार्टी। चलिए तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, और एक अगला क्वेश्चन है उसे आप खुद करने की कोशिश करेंगे क्या, मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना, लिख देता हूँ मैं, या फिर मैं कह देता हूँ, चलो है ना, थोड़ा सा है ना लैंग्वेज में, तो आप लोग आई होप कि आप लैंग्वेज से थोड़ा सा घबराते होंगे, बट यार कॉन्सेप्ट समझा करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए बराबर हमें दे रखा है इस चौथे प्रश्न में, एक्स सदट एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और संख्या भी कहाँ से कहाँ तक है, ये कंडीशन दी है कि x का मान 1 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा है। x का जो मान है वो 1 से तो बड़ा है और बराबर या छोटा है 6 से, ये कहा है। तो मतलब यहाँ से a की वैल्यू क्या आएंगी, a की वैल्यू आएंगी 1 से बड़ी और 6 या 6 से छोटी, यानी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, क्योंकि 1 से बड़ी है और 6 या 6 से छोटी है और प्राकृतिक है, ठीक है बच्चा। चलिए, और बी सेट में क्या दे रखा है, देखो x सदट x एक क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो है, बट x का मान 6 से बड़ा 10 से छोटा है, x का मान जो है 6 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको अगर हम सारणी विधि में लिखेंगे तो ये 6 से बड़ा है, यानी 7 8 9 और 10 से छोटा तो 9 ही आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको निकालना है A यूनियन B बराबर, तो निकाल दो भैया, A में और B में दोनों के अवयवों को मिला के लिखना है, बट कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। तो भाई 2 आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9, दोनों के अवयवों को मिला के लिख दिया और कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपके पहले
के अंदर, सॉरी 4 सवाल थे स्टार्टिंग के, चारों सवाल आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। और जो मैंने आपको होमवर्क के लिए सवाल दिया है उसका आंसर मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बच्चा बताइएगा, ओके। तो समझ पा रहे हैं आप, रेगुलर क्वेश्चंस को देखा करो, रेगुलर वीडियो देखा करो, पूरी देखा करो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और देखिए सभी बच्चों के पास नोटिफिकेशन तो आता है ना वीडियो का, अगर जिसके पास नोटिफिकेशन ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और भैया शेयर भी किया करो यार वीडियो को ना, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 प्रश्न थे, चारों सॉल्व। ओहो एक और है बच्चा भी, 5वां प्रश्न भी है इसके अंदर। चलो 5वां भी करेंगे, तो चलो 5वां भी कर देते हैं। यहाँ पे 5वां प्रश्न भी है। यहाँ पे बच्चा दे रखा है a बराबर 1 2 3 और b समुच्चय दे रखा है 5, और 5 मतलब रिक्त समुच्चय, b के अंदर कोई अवयव है ही नहीं, खाली है। तो भैया a यूनियन b निकालूंगा, तो 1 2 3 का यूनियन निकालेंगे 5 के साथ में, तो भैया दोनों को मिला के लिखे दो 1 2 3, बस। अब कहेंगे सर 5 क्यों नहीं लिखा, जो 5 के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसके और इसके अंदर यूनियन निकालेंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ए का अगर यूनियन निकालते हैं 5 के साथ में तो ए ही आता है, और देखो ए ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि ए बराबर, हमें ए बराबर दे रखा है a, b, ठीक है, और b बराबर दे रखा है बच्चा पार्टी इसमें a b c एलिमेंट्स हैं। तो क्या a उपसमुच्चय है b का, ये बताना है, और फिर a यूनियन b क्या होगा ये भी बताना है। तो भैया a b का उपसमुच्चय है, तो उपसमुच्चय के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं पिछली एक्सरसाइज में। a b का उपसमुच्चय कब होगा, जब a के सभी अवयव b समुच्चय के अंदर अवेलेबल होंगे, a के जितने भी अवयव हैं वो सब के सब b में भी आ रहे हों, तो उपसमुच्चय होगा। देखो a के अंदर a b आ रहे हैं, तो ये a और b के अंदर भी आ रहे हैं क्या, तो a और b आ रहे हैं, इट मीन्स दैट a b का उपसमुच्चय है। तो ये लिखेंगे यस, a उपसमुच्चय है b का। हाँ हाँ हाँ, आप ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा बना के कि हाँ a उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है b का, ठीक है। और दूसरा a यूनियन b निकालना है, तो a यूनियन b, तो भैया कैसे निकालेंगे, वेरी इजी, इन दोनों के एलिमेंट्स मिला के लिखो, जो a में हो या b में हो वो आएंगे इसमें, और दोनों में आ रहा है वो एक बार लिखा जाएगा। तो भैया a दोनों में आ रहा है एक बार लिखा जाएगा, b दोनों में आ रहा है एक बार लिखा जाएगा, c एक में आ रहा है तो एक बार लिख दो, दिस इज a यूनियन b, ओके। चलो तो आपका ये क्वेश्चन भैया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या, देखिए तीसरे क्वेश्चन में भी देखिए a और b दो ऐसे समुच्चय हैं। ये कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए जरा, a व b दो समुच्चय हैं, इस प्रकार हैं, और ये इस प्रकार हैं कि a उपसमुच्चय है b का, ठीक है, a उपसमुच्चय b का है। और फिर इसमें एक बात और बोल रहा है, तो a यूनियन b क्या होगा, तो a यूनियन b क्या आएगा, ठीक है। यानी ये कह रहा है भैया कि a और b दो समुच्चय हैं, और ये इस प्रकार हैं कि a b का उपसमुच्चय है, a b का उपसमुच्चय है। तो आप ये बताइए a b का उपसमुच्चय कब होता है, a b का उपसमुच्चय कब होता है, जब a के सभी अवयव b में मौजूद हों, a के सभी अवयव b में मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी बच्चा a के अंदर जितने भी अवयव आ रहे होंगे ना वो b के अंदर होंगे, और फिर मैं a और b का क्या निकालूंगा, यूनियन निकालूंगा। तो कौन कौन से अवयव आएंगे, वो भी आएंगे जो a में आ रहे हैं, और वो भी आएंगे जो b में आ रहे हैं, और जो दोनों में आ रहे हैं वो भी आएंगे, बट एक बार लिखे जाएंगे। मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यानी उसके अंदर a के तो सभी अवयव आएंगे ही आएंगे क्योंकि वो b में भी आ रहे हैं, और जो अवयव b में ऐसे हैं, कुछ b में अवयव जो a में नहीं है वो भी आएंगे, यानी सभी b के अवयव आएंगे। कैसे, देखिए सपोज दैट कि मैं एक आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ साइड में, कि मेरे पास एक a समुच्चय है, इसके अंदर a b c 3 एलिमेंट, और एक b समुच्चय a b c d e एलिमेंट है। इट मीन्स दैट व्हाट, अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a उपसमुच्चय है b का, वही शर्त है, देखो a उपसमुच्चय है b का यहाँ, क्योंकि a के सभी अवयव b में आ रहे हैं। अब मैं इनका अगर यूनियन निकालूंगा तो वो पूरे के पूरे b के बराबर आएगा, क्यों नहीं, देख लो
इन दोनों का यूनियन कैसे निकालते हैं, मिला के लिख दो, एक एलिमेंट एक बार, तो ए दोनों में एक बार, बी दोनों में एक बार, सी दोनों में एक बार, और डी और ई, ये तो होगा। तो देखिए ये क्या है, ये बी तो ये, देखो मैच करो, बी तो ये, तो यही तो वो कहना चाह रहा है कि अगर ए अगर बी का उपसमुच्चय है, ए समुच्चय बी का अगर उपसमुच्चय है, और आप जब ए का यूनियन बी के साथ निकालोगे तो फिर पक्का वो बी के बराबर ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। ए बी का अगर उपसमुच्चय हुआ तो ए और बी का जब यूनियन निकलेगा तो वो बी के ही बराबर आएगा, बाई एग्जाम्पल, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो तीसरा क्वेश्चन था बच्चा, क्लियर हुआ आपको? अगला क्वेश्चन उठाते हैं, यानी फोर्थ क्वेश्चन। चलिए, तो फोर्थ में देखिए क्या दे रखा है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए बराबर एक सेट दे रखा है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड बी सेट दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6, 3 4 5 6, एंड एक सी सेट दे रखा है और एक डी सेट दे रखा है। सी सेट में जो एलिमेंट है 11 13 और 15 है, और एक डी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 15 एंड 17, 15, 17, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, और इसके अंदर कुल मिला के 10 प्रश्न दे रखे हैं, तो मैं कुछ कुछ कराऊंगा, कुछ कुछ आप करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको। ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में जो अवयव दोनों में आ रहे हैं सिर्फ वही लिखे जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चा पार्टी कॉमन एलिमेंट्स। आपको सिर्फ कॉमन अवयव लिखने हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट्स, समझ पा रहे हैं आपको, कॉमन, अब साफ दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो कॉमन अवयव लिखने हैं भैया, तो ए के अंदर 1 2 3 4, तो ये ए की वैल्यू हो गई, फिर इंटरसेक्शन बी के अंदर बी की वैल्यू 3 4 5 6, तो ऐसे अवयव आएंगे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो ए में भी हों और बी में भी हों, यानी ए और बी दोनों में हों, कॉमन वही लिखे जाएंगे। तो अब ऐसे एलिमेंट देखो ए और बी में जो दोनों में आ रहे हैं उनको लिख दो बस आंसर। तो भैया दोनों में कौन कौन आ रहे हैं, दोनों में देखो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, और कोई नहीं आ रहा, तो बस यही आंसर आएगा 3 और 4, आंसर सही है। चलिए, तो आप समझ गए। चलिए अगला देखिए और क्या निकलवाया है, मैं लिख देता हूं, दूसरे में निकलवाया बच्चों बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज होमवर्क, आप खुद करेंगे। थर्ड देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ये मैं निकाल देता हूं। चलो देखिए ए की जगह लगाओ बच्चा, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी की जगह बी, सी की जगह सी की वैल्यू, तो भैया सी की जगह सी की वैल्यू है ना, सी की जगह सी की वैल्यू कितनी है बच्चा 11 13 15, 11 13 15। तो ऐसा करो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, हम पहले निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, पहले सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। तो निकलिए भैया ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट तो कुछ भी नहीं है बच्चा, सब खाली है, तो 5 खाली। देखो कुछ एलिमेंट सेम ही नहीं है भैया, जो एलिमेंट इसमें आ रहे हैं उसमें से कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा, जो इसमें आ रहा है उसमें से कोई सा इसमें नहीं आ रहा, खाली, तो दोनों में कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो ये 5 हो गया। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो भैया ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है, तो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है खाली 5, है ना, और इंटरसेक्शन, तो भैया ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है, ये लिख दी, और फिर इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन सिंबल किसके साथ, डी के साथ, तो डी की वैल्यू कितनी है 15 और 17। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इट मीन दैट इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, खाली, तो ये भी, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा फाइनली 5 खाली, समझ आ गया, खाली, भरा हुआ नहीं, खाली। चलिए दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है भैया, तो कॉमन होता तो कुछ दिखता ना, ओके। चलिए तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की बात करेंगे। 4 में देखिए क्या पूछा है, 4 में पूछा है बच्चा 4 ए इंटरसेक्शन सी, तो दिस इज योर होमवर्क, मुझे बताइए, कर लीजिएगा, ए और सी में कॉमन एलिमेंट लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। 5th में पूछा है बी इंटरसेक्शन डी, दिस इज योर होमवर्क, मुझे सबके आंसर चाहिए बच्चा आंसर शीट में। अब देखिए ये 6 वाला मैं बताऊंगा,
इसमें कहा है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है आपको। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले निकालना पड़ेगा बी यूनियन सी। पहले हम बी यूनियन सी निकालते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकाल देंगे, ठीक है। तो बी यूनियन सी हमने निकाला था क्या, ये होमवर्क दे दिया था। तो जो भी आपका बी यूनियन सी आएगा, अब देखो यहाँ पे बी यूनियन सी की जरूरत पड़ रही है, तो मैं भी बी यूनियन सी निकालूंगा तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बी यूनियन सी तो निकलवाया है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट ध्यान समझिए, डायरेक्ट करूंगा। ए की जगह ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, बी और सी के अवयव मिला के लिखो, कोई रिपीट ना हो। तो भैया बी के और सी के, तो इन दोनों के अवयव मिला के लिखने हैं, तो इसके भी लिखने और इसके भी लिखने हैं सब, बट कोई रिपीट ना हो। तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और इसमें 11 13 और 15। अब इसका और इसका क्या निकालना है, कॉमन इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन देख लो भाई, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 3 है और 4 भी है और कुछ भी नहीं है। तो भैया 3, 4, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। आंसर समझ में आया। तो आपका ये वाला जो आंसर है ना, वो कुछ ये आ रहा होगा, देख लीजिएगा आप लोग, आपने होम में निकाला होगा, ठीक, निकालेंगे जो भी है समथिंग। चलो, तो इसके बाद बच्चा आपका ये हो गया 6वां प्रश्न, है ना। 7वां प्रश्न आप खुद करेंगे, क्योंकि 7वें प्रश्न में हमसे कहा है कि निकालिए आप ए इंटरसेक्शन डी। इसकी जरूरत पड़ेगी वैसे आगे जाके, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप 8वां खुद करेंगे, सेम 6 की तरह, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन डी निकालिएगा, फिर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाल दीजिएगा, है ना, वेरी सिंपल। 9वें प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है बच्चा, ए इंटरसेक्शन बी निकलवाया है और उसका फिर इंटरसेक्शन निकलवाया है बी यूनियन सी के साथ में। तो ये मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, ये मैं निकाल देता हूँ। तो देखिए वेरी इजी है, क्योंकि देखिए हमसे ए इंटरसेक्शन बी निकलवाया है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो मैंने ये निकाल दिया है। उसके बाद बी यूनियन सी निकलवाया है, तो बी यूनियन सी निकाला है क्या कहीं, बी यूनियन सी नहीं निकाला, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए। चलो से देखिए यहाँ पे आ जाइए, जरा देखिए सबसे पहले निकालना आपको ए इंटरसेक्शन बी। तो भैया ए इंटरसेक्शन बी तो हमें दे रखा है, देखो कहाँ है, अभी भी निकाला हमने, ये रहा, ये ए इंटरसेक्शन बी। भैया दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह लगा दो, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये रही 3, 4, ठीक है। एंड इंटरसेक्शन बी और सी का क्या निकालना है, यूनियन। तो बी और सी का यूनियन निकाला था क्या हमने अभी कहीं पे निकाला था, यस दे देखिए रहा बी यूनियन सी, ये रहा, यही है। बी यूनियन सी की वैल्यू यही तो है, लिख दो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15। आप चाहें तो दोबारा निकाल लीजिएगा। फिर इनमें क्या निकालना है, कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, 3, 4, 4, दिस इज 3, 4 आंसर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सही है, यस, ठीक है, ओके, दिस इज आंसर। समझ में आ गया, 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब 10 की बात करेंगे बच्चा। 10 में देखिए क्या कहा है, 10 को समझते हैं जरा। 10 एंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये आपका, ठीक है। तो 10 में हमसे पूछा है बच्चा पार्टी वॉट। 10 में हमसे पूछा है ए यूनियन डी, ए का डी के साथ यूनियन, और फिर इंटरसेक्शन निकालना है बी का सी के साथ में, नहीं यूनियन निकालना है, बी का यूनियन निकालना है सी के साथ में। भैया ए यूनियन डी निकाला था क्या, नहीं निकाला, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो ए और डी के मिला के लिख दो, ए और डी के मिला के लिखो, ए और डी के मिला के लिखो भैया। तो भैया 1 2 3 4 और 15 और 17, ए यूनियन डी आ गया। और इंटरसेक्शन बी और सी के यूनियन लिखना है, बी और सी के मिला के लिखना है, बी और सी के मिला के, तो बी और सी के मिला के देखो ये आएगा बी यूनियन सी, यही आएगा। तो भैया 3 4 5 6 11 13 एंड 15। अब इन दोनों में कॉमन, बिकॉज दिस इज कॉमन, ये कॉमन को रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चा, 3 है, 4 है, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, 15 है, ठीक है, और 17 तो है ही नहीं, बाकी कुछ भी मैच नहीं हो रहा ना। तो फाइनली आएगा आपका आंसर 3 4 एंड 15। दिस इज व्हाट, दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एंड बी यूनियन सी, ठीक है आंसर।
तो आपका बच्चा ये 10वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका बच्चा 10वां प्रश्न था, बहुत इजी था ना। बस आपको देखिए कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर आपको समस्याएं आएंगी। ठीक है, फिर आप करने में दिक्कत तो आएंगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, चलिए तो बाकी प्रश्न है उन्हें अगले वीडियो में लेंगे और एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। यार बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कनेक्ट कीजिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट को बताओ, अपनी क्लास के स्टूडेंट को बताइए, शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है बच्चा, थैंक यू।